जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश पर इस त्वरित सर्वे के बाद अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को लेकर ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने से पहले छत्तीसगढ़ का भी एक त्वरित सर्वे आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। 21 सीटों पर बीजेपी ने जो उम्मीदवारों के ऐलान का फैसला लिया, ये सही या गलत? और छत्तीसगढ़ में देखिए 58% कह रहे हैं बिल्कुल सही बीजेपी ने किया, 28% इस फैसले को गलत मान रहे हैं, 14% कह रहे हैं पता नहीं। अगला सवाल इसी त्वरित सर्वे से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, वो भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। भूपेश बघेल के खिलाफ भतीजे विजय बघेल को बीजेपी ने टिकट देकर सीएम को क्या घर में ही घेर लिया है? और जवाब में देखिए 46% का मानना है हां, इस रणनीति से बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घर में ही घेरा। 43% जो है वो नामे जवाब दे रहे हैं। हम सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। तो प्रदीप जी, क्या माना जाए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रणनीति बेहतर, छत्तीसगढ़ में बेहतर स्थिति में बीजेपी? नहीं, बेहतर स्थिति में तो नहीं कह सकते, लेकिन रणनीति बेहतर है ये कह सकते हैं। हाँ। देखिए, अभी तक बीजेपी क्या करती थी कि जो उसकी कमजोर सीटें हैं सबसे आखिर में उम्मीदवार घोषित करती थी, संसाधन सबसे कम लगाती थी। ये तो हारने ही वाले हैं, केवल एक जो है रिचुअल की तरह चुनाव लड़ते थे। इस बार तय किया कि नहीं, जो कमज़ोर सीटें हैं उन पर उम्मीदवार पहले घोषित करो, संसाधन जितना लगा सको लगाओ, चुनाव प्रचार करो। अगर इसमें से हम कुछ भी जीतते हैं, 10%, 15%, जो भी आएगा वो हमारा फायदा है। एक बात। दूसरा, विजय बघेल 2008 में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं और उनके भतीजे हैं, तो इसलिए लड़ाई तो होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूपेश बघेल को वो तो मतलब अभय जी, स्ट्रैटेजी यही है ना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सबसे बड़े यूएसपी कांग्रेस का प्रदेश में, उनको घर में ही घेर लो, कि विजय बघेल जो सांसद हैं उन्हीं को उतार दो। देखिए, इरादा भी यही होता है और साथ में इमेज भी यही प्रोजेक्ट की जाती है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई घेर लिया घेर लिया घेर लिया, ऐसा आपने अभी एक संख्या दिखाई थी उसमें। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की ज़मीनी स्थिति है, वहाँ के पत्रकार मित्रों से जो बात होती है, वहाँ के बुद्धिजीवियों से चर्चा होती है, अभी तो उन्हीं से चर्चा हो पाई है अभी तक, तो उससे लगता नहीं है कि वहाँ पर विजय बघेल कोई उनको बहुत बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए, उम्मीदवार पहले घोषित करने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, हो सकता ये है कि पार्टी के अंदर स्थानीय स्तर पर जिन क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित किए गए हैं काफी गुटबाजी शुरू हो जाती है। अगर आप उम्मीदवार बिल्कुल सर, आप जो बात करते हैं उसमें क्या होता है, मध्य प्रदेश में खुलकर हो रही है और छत्तीसगढ़ में दबी जबान में हो रही है। मैं भी छत्तीसगढ़ होकर आई हूँ, शिखर सम्मेलन एबीपी न्यूज का हमारा कल था, तो वहां पर इस बात को लेकर सुगबुगाहट है। दर्शकों को बताती चलूं, छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, उसका बड़ा आंकड़ा अब से कुछ ही देर बाद आपके सामने रखने का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले त्वरित सर्वे का जो आंकड़ा आपको दिखाया है उसी पर एक रिएक्शन लेते हैं हम। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना क्या है? ये कहीं घबराहट तो नहीं है बीजेपी की, नर्वसनेस? देखिए, हर बार इलेक्शन के लिए अलग अलग रणनीति होती है। कौन सी रणनीति कब होगी, ये उसका जो चयन जो है हमारी सेंट्रल लीडरशिप जो है करती है। जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठी और हमारे शीर्ष नेताओं ने उस पर चर्चा की, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी करना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण होंगे जो उनको लीडरशिप को पता होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस इनिशिएटिव से बाकी पार्टियां घबरा गई हैं। बाकी पार्टियां घबरा गई हैं, उनको चिंता हो गई है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो है वो कहीं ना कहीं जाके इलेक्शन तक हमें मात कर देगी। आज वो जो हवा में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियां मतलब कौन? छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस है, सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, सुना आपने, सैयद जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, कांग्रेस घबराई है। घबराई है सर? ये जितने मैं वैसे तो नहीं कहूँगा भाई, बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, लेकिन जो घबराए हुए लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ये आप प्रदीप जी से भी पूछिएगा या आप अभय दुबे जी से भी पूछिएगा। और ये भाजपा तो नकलची हो गई। कर्नाटक में जैसे हमने सूची पहले डाल दी थी, तो इन्होंने कहा भी चुनाव घोषित होने से पहले ही डाल दो। अच्छा, अरे भाई, आप सूची डालो चाहे कुछ डालो, आपके कुशासन के फुटप्रिंट हैं मध्य प्रदेश में, आपके 15 साल के कुशासन के फुटप्रिंट है छत्तीसगढ़ में। आज आप मुझे बता दीजिए, रमन सिंह का टिकट नहीं है उस लिस्ट में। आपके जो 15 साल मुख्यमंत्री, यानी आपने मान लिया कि सबसे नाकारा अगर कोई मुख्यमंत्री था, आपका सबसे बड़ा नेता छत्तीसगढ़ का, तो रमन सिंह।
आप रमन सिंह को वहां पर नहीं रख रहे हो सुरेंद्र राजपूत और जी, आप कह रहे हो कि हमारे सुरेंद्र लिस्ट राजपूत है। जी, लेकिन सच ये तो बात ये कि आप चुनाव 21 लड़ने सीटों से पर पहले उम्मीदवारों के चुनाव नाम का हार ऐलान चुके किया है हैं। ना, और बीजेपी साफ तौर पर खुलकर कह रही है वो सीटें जहां पर हम कमजोर आप हैं, अजीब बात जो करती पिछली हैं बार रोमाना हारी जी। वहां पर हम उतार रहे हैं उम्मीदवार जी। आप रमन ओके, सिंह के टिकट पर आपसे आप मैं क्वेश्चन मान मार्क लेता क्यों हूं। लगा अभी रहे हैं? मैं प्रदीप बस जी भी ये चेक बैठे हैं, कहना दुबे चाह रही जी हूं। बैठे मैं सुन तो लीजिए मैम, आप यहीं प्रदीप जी भी बैठे हैं। प्रदीप जी हमारे क्या नाम सैद्धांतिक विरोधी हैं, पत्रकार अच्छे हैं, और दुबे जी भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का टिकट आखिरी में घोषित करेगी या पहले करेगी? जो नेतृत्व करता होता है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करता 15 साल रमन सिंह जी रहे हैं, उनकी इस तरीके से बेइज्जती करना, पूरे समाज में उनको इस तरीके से बेइज्जत कर देना छत्तीसगढ़ की जनता जानती। इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि 15 साल जो रमन सिंह ने शासन किया बिल्कुल नाकारा थे, निकम्मे थे। आज की डेट में अगर वो बड़े नेता का एक नाम नहीं अपना यहां पे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो वो करेंगे क्या? वो तो पहले ही हार मान चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।